अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग साथियों। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सब खैरियत से हैं। मैं भी ठीक हूँ और मेरे ब्यूटीफुल व्यूअर्स, मैं आप लोगों के लिए एक नया व्लॉग लेकर आई हूँ और ये स्टार्ट कर रही हूँ अपने सुबह के ब्रेकफास्ट से। और आज का दिन, क्योंकि जैसे आप लोगों को उससे पता चल गया होगा नाम से ही कि हमारा जो दिन गुजरेगा आज का वो मेरे नवासे के साथ गुजरेगा। और वो आ जाता है माशाल्लाह से एवरी थर्सडे सुबह 9 बजे हमारे पास आता है और शाम को तकरीबन 8 बजे तक वापस चले जाते हैं वो। और ये भरपूर फिर हमारा दिन जो है ये इलियास के साथ गुजरता है। और इस दिन मैं नॉर्मली कोशिश करती हूँ कि सुबह जल्दी जब तक वो आए तो मैं नाश्ते से फारिग हो जाऊँ। तो जनाब, ये मैं जो जैम देख रहे हैं आप, जो मैं आप लोगों को ख़ास तौर पे दिखा रही हूँ ये जैम जो है मैंने ख़ुद बनाए थे। आप लोगों ने मेरी इससे पहले वाली वीडियो अगर देखी होगी तो उसमें मैंने बताया था कि मैंने कैसे ये चेरी का जैम और एक पीच का जैम बनाया है। और उसके बाद मैं इसको अब इंजॉय कर रही हूँ नाश्ते के साथ। और साथ में मैंने मंगाए हुए थे क्रोज़ॉन, और क्रोज़ॉन के साथ बहुत मज़े का लगा जैम। नॉर्मली मैं जैम इतना खाती नहीं हूँ मीठा, मगर ये कि क्योंकि ख़ुद बनाए हैं तो कभी कभी खा लेती हूँ और बड़ा मज़ा आता है। खुश होती हूँ मैं कि भाई इतनी ज़बरदस्त मैंने जैम बना ली है। तो साथ में मेरी चाय भी रखी हुई है और बस इसी तरह से फिर नाश्ता हो जाता है। और फिर थोड़ी देर के बाद इलियास आ जाते हैं। और क्योंकि माशाल्लाह अब वो बड़ा हो गया है, चलने भी लगा है, 1.25 साल का हो गया है। तो अब ये होता है कि वो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ लेटा हुआ है या बैठा हुआ है और अपने टॉयज से खेल रहा है। अब तो वो चलने वाले बच्चे हैं, वो चलते फिरते हैं, उनको किसी न किसी एक्टिविटी में लगाना पड़ता है, वरना फिर वो हाथ खींच खींच कर हमको खड़ा करता है और कहता है कि गोद में लो। और गोद में ले के फिर वो विंडो की तरफ इशारा करता है कि मुझे वहाँ ले जाकर बाहर दिखाते रहो। तो उसमें तो मैं फिर बहुत देर नहीं मैं उसको उठा सकती, थक जाती हूँ। तो मेरी कोशिश ये होती है कि अब वो आए तो उसको किसी ऐसी चीज़ में लगाऊं कि उसमें वो ख़ुद भी खेले और हम भी लगे रहें और बहुत ज़्यादा हम थके भी नहीं। तो मगर ये है कि जो इस तरह के एज के बच्चे होते हैं माशाल्लाह उनके साथ लगना पड़ता है, क्योंकि थोड़े नासमझ भी हैं अभी वो, उनको समझ तो होती नहीं है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो उनके साथ हमें बहुत लगना पड़ता है। मगर हमारा माशाल्लाह बहुत भरपूर दिन गुजरता है और शाम को फिर वो वापस चले जाते हैं। तो बस मेरी कोशिश होती है कि अपने नवासे के आने से पहले मैं अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कर लूँ, अपना जो भी काम है उनको जो है वो निपटा लूँ, ताकि जब वो आए तो मेरा पूरा वक्त फिर उसके साथ ही गुजरे। तो जनाब, मैं अपना ब्रेकफास्ट इंजॉय कर रही हूँ, बड़ा मज़ा आ रहा है। और ये टाइम होता है कि जो अकेले बैठ के आराम से ब्रेकफास्ट करो और साथ में मोबाइल भी चेक करते रहो अपना। और जब वो आते हैं इलियास तो उनके लिए कोई ना कोई एक्टिविटी रखी जाती है। इस वक्त जो उनके लिए एक्टिविटी रखी गई है, ये माशाल्लाह से उनका एक छोटा सा टेंट उनको गिफ्ट में मिला था जो तैयार किया जा रहा है। और उनकी खाला जो है वो उसको बना रही है कि आज हम इलियास को इसमें खिलाएंगे और वो इसमें खेलेगा। तो ये जनाब तैयार हो गया है और इलियास जो है वो बहुत इंजॉय कर रहे हैं टेंट को, और उनके टॉयज़ भी पड़े हुए हैं और माशाल्लाह से उसने खूब खेला। तो इसमें ये होता है कि वो उसके अंदर लगा रहा। ये जैसे आप लोग देख रहे हैं ये टेंट उनका लग गया है। बल्कि हम लोग तो हंस रहे थे कि आजकल जो ड्रामा चल रहा है टर्किश ड्रामा अर्तुगरल, उसका ये टेंट है। तो इलियास यहाँ पे खेल रहे हैं, उनकी बुक्स भी पढ़ी हैं, उनके टॉयज़ भी पड़े हैं और बस इसी तरह जो है वो अपना खेल कूद के टाइम पूरा कर लेते हैं। और फिर दोपहर में वो सो जाते हैं 2 घंटे के लिए। जब वो सो के उठा तो अच्छी खासी गर्म दिन था। हमने सोचा कि चलो इसके लिए इसका पूल लगा देते हैं अपने टेरेस पर और थोड़ा सा अपना ये पानी की एक्टिविटी इनको करवाते हैं। और क्योंकि यहाँ तो गाइस आप लोगों को पता है कि बहुत कम गर्मी आती है और कुछ दिनों की, कुछ महीनों की गर्मी होती है, उसमें भी गर्म तरीन दिन कम ही होते हैं। तो बड़ा इंतज़ार था कि भाई कब गर्म होगा दिन, गर्मी होगी तो हम इलियास को उनके स्विमिंग पूल में बैठाएंगे। तो ये अरमान भी जो था वो उनकी खाला का और उनकी मामा का पूरा हो गया था। इलियास स्विमिंग पूल में बैठ गए थे और हम लोग सब उसके आसपास खड़े हुए थे, बहुत ही मज़ा आया उसको। तो बस दोपहर के खाने का वक्त जब हुआ तो मैंने बनाई थी हलीम
और हलीम सबको पसंद है घर में, और मुझे भी बहुत पसंद है, मगर पता नहीं क्या बात है बहुत कम कम बन पाती है। तो बड़ा दिल चाह रहा था, तो फिर हम लोगों ने हलीम खाई और ये हमारा दोपहर का खाना हो गया था। और बस उसके बाद फिर हमने सोचा कि इलियास को थोड़ा सा बाहर का राउंड लगाया जाए, और कुछ दूर पर एक बहुत खूबसूरत पार्क था, तो हम लोग वहाँ चले गए थे। ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत पार्क है, और मैं फ़र्स्ट टाइम इधर गई थी, और इसमें जो दरख्त लगे हुए हैं उनसे अंदाज़ा हो रहा था कि ये काफ़ी पुराना है। बेइंतहा ग्रीन और बड़ा ही खूबसूरत मुझे लगा। और क्योंकि हम ऐसे ही 4 बजे के टाइम गए थे, तो बहुत सन्नाटा था, इधर लोग भी नहीं थे, सिर्फ जो बच्चों का प्ले एरिया था वहाँ पे बच्चे बहुत थे, खेल रहे थे और साइकिलिंग कर रहे थे। मगर हम लोग हट के ज़रा दूसरी तरफ, हमने कहा पूरा इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो बहुत खूबसूरत पार्क था, और मैं तो अपना कैमरा लेकर निकल गई थी, और मैंने ये आप लोगों के लिए ख़ास तौर पे फ़िल्म किया कि बड़ा अच्छा लग रहा था देखने में। और इंशाल्लाह यहाँ पर वो भी जगह बनी हुई है कि आप बारबेक्यू वगैरह भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हमने सोचा है किसी दिन पूरी फैमिली जाकर फिर यहाँ बारबेक्यू वगैरह कर लेंगे, और इंशाल्लाह आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आप लोग ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। और आजकल क्योंकि गर्मियों के दिन हैं, तो हम इस तरह की एक्टिविटीज़ से ज़्यादा इसको एंजॉय करते हैं कि बाहर चले जाएं, और छोटा बच्चा साथ होता है तो चलो भाई उसको भी ले जाएं, क्योंकि सर्दियों में तो ये मौके इतने नहीं मिल पाते। और बाहर तो खैर निकलना होता है, मगर ऐसा नहीं होता कि फ्रीली बस आपने अपना चले गए आराम से और घूम फिर के आ गए। सर्दियों में तो ये होता है कि भाई जैकेट लो, तो फिर ये लो, तो फिर मफलर लो, तो बहुत ज़्यादा लवाजमात हो जाते हैं, जिससे बाज़ दफ़ा कोफ्त होने लगती है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, और इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट फिर किसी अच्छे से व्लॉग में आऊँगी। आपको किसी अच्छे से व्लॉग में फिर कोई नई चीज़ दिखाऊंगी, और आप लोग ज़रूर बताइएगा। और जो लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत शुक्रिया। जो लोग मेरे वीडियोस देखकर उस पर कमेंट्स करते हैं उनका भी बहुत शुक्रिया। उनके कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगता है मुझे। और कुछ लोग तो बहुत ही रेगुलर मेरे देखने वाले हैं, तो उनके कमेंट्स आते हैं, बहुत ही प्यार से वो मेरे उसको देखते हैं वीडियो को, और प्यार से कमेंट करते हैं, उनका बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, जो पहली बार मेरा व्लॉग देख रहे हैं, तो उनसे भी गुजारिश है कि आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, और इंशाल्लाह अपने नए किसी व्लॉग में फिर नई किसी इन्फॉर्मेशन के साथ, किसी नई चीज़ के साथ आप लोगों के साथ मिलूँगी। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।